मैं अशरफ अली आरपीपीडी कॉलेज के प्रोफेसर। आज आपको हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। आज इंग्लिश में आज का सब्जेक्ट है टाइम एंड टेंस। चर्चा नहीं होता है, टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं टाइम। टाइम मतलब ए पीरियड ऑफ एन एक्शन, यानी कि एक्शन यानी कि कार्य किस पीरियड में हो रहा है, किस काल में हो रहा है, इससे हमको मालूम चलेगा कि एक्शन किस समय में हो रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस, टेंस और टाइम एंड टेंस में क्या अंतर है? टाइम जो है उसका मतलब होता है ए पीरियड ऑफ एन एक्शन, कार्य की अवधि, कार्य किस समय में हो रही है ये समय बताता है। टेंस होता है वर्ब के रूप, यानी कि द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। कहने का मतलब यह है कि वर्ब का रूप, तो हम लोग तो बेसिकली जानते हैं वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो 5, V1, V2, V3, V4 और V5 हम लोग ये पढ़े हैं। बस इसका रूप ही क्या है? टेंस है। यानी हम कह सकते हैं कि टेंस बराबर वर्ब, यानी टेंस बराबर वर्ब। वर्ब ही क्या है? टेंस है। टेंस क्या है? वर्ब है, यानी कि वर्ब के रूप ही टेंस है। तो हम कहना चाहते हैं जैसे कि V1 ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। ये हमारा क्या है? पास्ट है। ठीक। ये जो है ये हमारा V3 है, परफेक्ट हुआ, परफेक्ट। ये क्या हुआ? परफेक्ट हुआ। और ये ING रूप होता है। ये क्या होता है? ING रूप होता है। और ये जो प्रेजेंट है ये भी एक प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है। और ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है। इसको नोट कर लीजिए। कोई भी स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, अदर वर्ड्स में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। अब देखना हमें कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट करने वाला, करने वाला। ठीक। सब्जेक्ट जो होता है क्या होता है? करने वाला। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है करवाने वाला, करवाने वाला। सब्जेक्ट किसे कहेंगे? करने वाले को, और करवाने वाले को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। समझ में आया? सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होगा और प्लूरल भी होगा। ठीक। सब्जेक्ट हो कौन कौन सकता है? सब्जेक्ट हमारा जो है, इसको नोट कर लीजिए। ये हम लोग देखते हैं अगर सब्जेक्ट वर्ब, अगर सब्जेक्ट जो होता है अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। तो अब ये देखते हैं कि सब्जेक्ट में हो कौन कौन सकता है। एक नाउन होगा, एक प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ठीक। अब यहाँ ध्यान देना है कि V4 भी होता है, एक सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। 2 + V1 भी जो होता है एक सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो हम देखते हैं अगर नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये हो जाता है प्लूरल। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता है। वर्ब क्या करता है? वर्ब में अगर
एस या ईएस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सिंगुलर। जैसे कि कैट है, कैट नाउन है, अगर नाउन में एस या ईएस जोड़ रहे हैं, नाउन में क्या कर रहे हैं हम एस जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाता है कैट्स, तो ये हो गया मेरा प्लुरल। लेकिन यही है गो, अगर गो में ईएस जोड़ दे रहा है तो ये हो जा रहा है गोज, तो ये हो गया मेरा सिंगुलर, जिसको हम V5 के नाम से जानते हैं। ठीक, यानी कि नाउन के उल्टा वर्ब हो रहा है सिंगुलर प्लुरल में। तो इस पर जैसे कि हम देखते हैं कि ही जो है एक सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या हो सकता है, इसके साथ ये हो सकता है गो होगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये V1 है, और V1 क्या होता है जी, प्लुरल होता है। तो हमें क्या करना होगा, ही क्या है, सिंगुलर है, ही के साथ हमें क्या होगा, गो में ईएस जोड़ देंगे तो गोज हो जाएगा, जो सही होगा, ये गलत होगा। ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि हम वाक्य के संरचना में यही देखे हैं कि अगर सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। समझ में आया? मिटाएं कि सब्जेक्ट जो है हम ऐसे भी देख सकते हैं, हु मतलब कौन, हु का जो जवाब होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट जो होगा व्हाट या हुम, यानी कि या तो व्हाट का जवाब या तो हुम का जवाब क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतना चीज हम देख लेंगे, एक मीटर के जैसा है, बस एक थर्मामीटर है, लगाएंगे और मालूम चल जाएगा। जैसे राम आम खाता है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा। सब्जेक्ट तो हम पकड़ते हैं, आम खाता है कौन, तो कौन का जवाब क्या आया, राम सब्जेक्ट हो गया। राम खाता है व्हाट, तो व्हाट का जवाब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। हम लोग आराम से बना सकते हैं